अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अब्दुल हसीब और आप देख रहे हैं वाइंडिंग शॉप। दोस्तों आज हम मोटर वाइंड करेंगे 176 की। जैसा कि आपने बहुत सारी कंपनियों को देखा होंगे और आज हमारे पास जो है वो है एनएक्स का 176। तो आज मैं आपको सिखाऊंगा इसका आर्मेचर वाइंड करना। तो मैं इसको खोल लेते हैं सबसे पहले। ये उल्टी चूड़ी की मोटर है। यानी ये क्लॉकवाइज चलेगी तो जब जाके उल्टी चूड़ी बनती है। ये देखिए, आप इसके कवर की डायरेक्शन को याद रखिएगा। अब ये कवर हैं इस तरह। उस दिन मैं आपको मोटर दिखा रहा था जो पिछली वीडियो में, तो ये उन्हीं कवर में से एक कवर है ये भी। तो फार्मूला हम इसका कवर के हिसाब से डालेंगे। ये हमारी मोटर निकल के आ चुकी है। मोटर जली भी है। चलिए मैं अब इसके आर्मेचर को काट के फिर आपको वाइंड करना बताता हूँ। तो आर्मेचर मेरा कट के तैयार हो चुका है, मैंने पेपर डाल लिए हैं। अभी मैं आपको ये बताने लगा हूँ कि मैंने इसके कनेक्शन देखे हुए नहीं हैं। यानी कि मैं सिर्फ कवर के हिसाब से वाइंड करने लगा हूँ और मैं आपको बताता भी कवर के हिसाब से हूँ, ताकि आपको आर्मेचर का आपको कनेक्शन पकड़ने तो नहीं आते होंगे और मुश्किल भी है थोड़ा सा, उसको समझने में थोड़ा टाइम लगता है। तो मैं इसलिए आपको आसान मेथड बताता हूँ कि ये देखिए, कार्बन की डायरेक्शन आप याद रखेंगे, इसके हिसाब से इसका कनेक्शन लगेगा 10 पे। और इस कवर की कोई भी मोटर होगी और वो क्लॉकवाइज चलेगी तो उसका कनेक्शन लगेगा, उसका कनेक्शन 10 पे ही लगेगा। उल्टी चूड़ी की मोटर होनी चाहिए और ये कार्बन की डायरेक्शन होगी तो उसका कनेक्शन लगेगा 10 पे। तो ये चीज़ें आपको याद रखें। वीडियो को स्किप मत किया करें, फॉरवर्ड करके भी मत देखा करें, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो पूरी वीडियो के बीच में ही आपको पता चल सकती हैं। तो अभी इसका कनेक्शन लगेगा 10 नंबर पे, 10 पे, और वायर नंबर यूज़ होगा इसमें 34। चलिए वाइंड करके दिखाते हैं आपको ये कैसे वाइंड होता है। तार को हल्का सा कट लगाया पहले स्टार्टिंग में। शुरू करने की कोई कैद नहीं है, मैं बार बार बताता हूँ आपको, कहीं से भी आप शुरू कर सकते हैं। बिलफर्स्ट मेरे सामने ये स्लाइड है और मैंने यहाँ से शुरू कर लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब ये देखिए, शुरू यहाँ से करा है और कनेक्शन मेरा आ गया यहाँ पर। ये कनेक्शन जाके लगेगा पीछे की तरफ। इस वाले कुंडे पे मेरा कनेक्शन आ गया। अब हम यहाँ से पीछे की तरफ गिन लेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, यानी यहाँ आ गया मेरा। ये इस स्लाइड से आगे की तरफ मैंने 10 गिन के लगा लिए। मैंने यहाँ लगा ली, मैंने यहाँ पर हाथ रख लिया। अब तार को यूँ बल मारा और वापसी इस तरफ को आर्मेचर घुमा लिया पीछे की तरफ। अब मैं यहाँ से 6 की पिच में इसके 45 से 50 टर्न मारूँगा।
ये मेरा एक कॉइल कंप्लीट हो गया। अब मैं वो 10 पे जहाँ कनेक्शन लगाया हुआ उसके आगे वाले कुंडे में इसका कनेक्शन लगा दूंगा। ये लगा हुआ कनेक्शन। अब मैं इसके आगे वाले कुंडे में कनेक्शन ज्वाइन मार दूंगा। ये वाला आ गया, इसका आगे वाला। ठीक है, फिर उसी स्लाइड में 50 टर्न और 40 कर लो, 50 कर लो या 40 कर लो, कोई मसला नहीं है, इससे 5-10 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब ये हो गया हमारा दूसरा कपल भी कंप्लीट। ठीक है, अब उसके आगे वाले में कनेक्शन लगा देंगे। ठीक है, ये इसी तरतीब से कनेक्शन लगते हुए चले जाएंगे। अभी होगी फॉरवर्ड वाइंडिंग। फॉरवर्ड वाइंडिंग होगी तो वो आगे वाले उसमें स्लाइड में चली जाएगी। रिवर्स वाइंडिंग होगी तो इस वाले से शुरू हो जाएगी। अब है ये फॉरवर्ड वाइंडिंग। अब इस पे भी गिन के उसी हिसाब से तार डाल देंगे। जिस तरह कॉइल आगे की तरफ चलता जाएगा उसी तरह कनेक्शन भी हमारा आगे की तरफ चलता जाएगा। एक के ऊपर एक कॉइल आ जाएगा और एक के ऊपर एक कनेक्शन चलता जाएगा। नेक्स्ट 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 इस तरह। ये देखिए 2 कॉइल कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, अब हमारा जो है, अब ये देखिए 2 ये कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ डालेगा, यहाँ डालेगा, फिर यहाँ से, फिर यहाँ से, और फिर आगे डबल होना शुरू हो जाएगा। वीडियो को मैं यहाँ रोकता हूँ, वीडियो हो जाएगी लंबी। अब मैं लपेट के फिर आपको एंड में दिखाता हूँ। बस ये लास्ट कॉइल रह गया, बाकी पूरा कंप्लीट हो चुका है। अभी एक कॉइल डाल के मैं आपको कनेक्शन लगा के बताता हूँ। जिस कुंडे में पहला कनेक्शन लगेगा उसी में इसके जाके आखिरी कनेक्शन लगेगा। ये 12 स्लॉट और 24 पल्ले का कम्यूटेटर है, यानी हर स्लॉट में डबल कॉइल डलेगा। ये बात आपको जहन में रखनी है और कार्बन की डायरेक्शन आपको याद रखनी है। कनेक्शन लगेगा इसका 10 पे। ये देखिए, यहाँ से हमने शुरू करा था, वापसी आके यहीं पर आर्मेचर बंद हो जाएगा। पहला और आखिरी सिरा मिल जाएगा। अब हम इसके कुंडे पंच करके मोटर फिट करके आपको दिखाता हूँ कि ये बिल्कुल अपनी ओरिजिनल डायरेक्शन पे आएगा। हालांकि मैंने इसके कनेक्शन देखे नहीं थे। कुंडे पंच कर लिए और फिर ये तार जो एक्स्ट्रा है इसको काट लेना।
अब मैं पेपर काट के बिठा के फिर आपको चला कर चेक करवा। पेपर मैंने बिठा लिए हैं। अभी इसको जो जब भी फिट करना हो ना इसको आर्मेचर को, तो इसके कम्यूटेटर को लाजमी साफ़ करना ताकि वो जो ऊपर इसके कार्बन वगैरह आ जाता है वो अच्छी तरह साफ़ हो जाए। और मैं इसके वॉशर वगैरह लगा के इसको फिट कर लेता हूँ। और तो ये आप देख रहे हैं कि ये मोटर मेरी बिल्कुल उसी रोटेशन पे बनाई है जिस पे ओरिजिनल थी। क्लॉकवाइज चल रही है, उल्टी चूड़ी की, और पीछे इसके देख लें कि ज़रा सा स्पार्क भी नहीं है। ये बिल्कुल नॉन स्पार्क मोटर बनी है। अभी वार्निश वगैरह मैंने नहीं करी। तो ये आपके पास अगर इस कवर की मोटर आए कोई भी और वो क्लॉकवाइज हो तो उसके कनेक्शन हैं 10 पे, उसके कनेक्शन 10 पे ही लगेंगे। अगर उसमें सीधी चूड़ी की हो तो उसके कनेक्शन 8 पे लगाने हैं। वीडियो कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर मज़ीद मालूमात आपको चाहिए तो भी आप कमेंट सेक्शन में हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।